9 वर्ष मोदी जी की सरकार के हुए संपर्क से समर्थन अभियान चला है और उसी में महासंपर्क अभियान में आज अपने प्रदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए। बहुत शानदार कार्यक्रम भी हुए और नूरपुर और पालमपुर के कार्यालयों का उद्घाटन भी किया गया और उसको समर्पित भी किया गया और आज कोर ग्रुप की बैठक भी है। इन सब के चलते जहां एक और आने वाले चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन को और मजबूत करेगी, जनता के बीच में जाएगी मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर, वहीं इस बात की खुशी भी है कि आज जनता ने ऐसा प्रधानमंत्री देश को दिया है जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया है। इसकी बधाई और धन्यवाद जनता का भी। और निरंतरता और स्थिरता देश में बनी रहे, सरकार की बनी रहे, क्योंकि मजबूत नेता आज दुनिया के लिए उम्मीद बना है। भारत और भारतीयों में दुनिया ने उम्मीद देखी है और इस उम्मीद पर हम सबको खरा उतरना है। गोबर का सदुपयोग कहाँ पे हो उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े वायदे आप लोग चुनावों में करते हैं। अब दूध तो कोई स्टोर करके नहीं रख सकता है। बैंकों के खाते की और महिलाएं देखने का 1500 रुपये आएगा, ना वो आया, ना कोई दूध लेने आया, ना कोई गोबर खरीदने आया और ना ही बिजली के उस तरह से बिल माफ़ हुए, ना ही 300 यूनिट मुफ्त में मिले और बाकी जनता को भी अपने ऊपर बोझ ही पड़ता नजर आ रहा है। देश भर में उदाहरण देखिए, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के वैट बढ़ाए गए, जबकि मोदी सरकार ने एक नहीं दो बार केंद्रीय टैक्सेस में कमी की है। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि इनकी सोच क्या है, जनता के ऊपर बोझ डालते हैं। देखिए, एक और भारत सरकार जहां पर सैनिकों को और सशक्त किया जाता है, लेटेस्ट हथियार देकर, पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देकर, सुविधाओं में बढ़ोतरी करके अपनी सेना को तैयार किया जाता है कि वो देश को सुरक्षित रखे। और देश के जवान भी देश की सीमा पर लगातार हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन पीड़ा इस बात की है कि तमिलनाडु में पेडावेडु में स्टालिन के यहाँ पे मुख्यमंत्री जी 45 के लगभग लोग एक सैनिक की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उस सैनिक को गुहार सीमा पर से लगानी पड़ती है कि मेरी पत्नी को न्याय दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई जी, उनके कार्यकर्ता उनके बचाव में उस आवाज़ को उठाते हैं, तब जाकर सोई हुई डीएमके की सरकार कहीं जागती है। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसी सरकारें जहां पर किसी सेना के जवान को अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए भी गुहार लगानी पड़े और कई घंटों तक भी वहां की सरकार जागे ना और अंत में आकर मीडिया, सोशल मीडिया पर या पार्टियों के द्वारा उसको उठाया जाए, तब जाकर सोई हुई सरकार को जगाया जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। सर थोड़ा सा ऊपर करो, एक मिनट सर, ठीक है सर, चुप करो सर, थोड़ा थल्ले करा रहे हैं सर। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों से पहले हिंसा हुई है सर, क्या कहेंगे इस बारे में? पश्चिम बंगाल में चुनाव आने पर हिंसा नई ऊंचाइयों पर पहुंचती है। चुनाव हो जाए तब भी हिंसा का दौर खत्म नहीं होता। ये कैसी ममता दीदी की सरकार है। पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए तब ये हाल था, विधानसभा के चुनाव पूर्ण हुए तब भी भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, मारपीट की गई और यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, हमारे केंद्रीय मंत्री गए तो उन पर भी पथराव, बम फेंकने जैसी घटनाएं होना, ये कैसा लोकतंत्र है ममता दी? क्या हार का डर इतना सताता है? क्या निष्पक्ष चुनाव करवाना भी अब एक चुनौती पश्चिम बंगाल में बन गया है?